ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खजूर रविवार हमारे ख्रिस्तीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। खजूर रविवार के दिन ही हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आज का पर्व दो विपरीत क्षणों को जोड़ता है, एक महिमा का, दूसरा दुख का। यरूशलेम में ही यीशु का स्वागत और उनके दुख भोग की प्रक्रिया शुरू होती है और अंत भी वहीं से होता है, जहां उन्हें मसीहा, नबी, राजा के रूप में स्वीकार और स्वागत किया। दूसरी ओर उन पर आरोप लगाए कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। राजा, नेता, महायाजक उनसे डरते थे क्योंकि उनके अनुयायी बढ़ रहे थे। उसी को हम पढ़ते हैं यूहन्ना के अध्याय 11 पद संख्या 47 में। तब महायाजकों और फारिसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वे लोग जानते थे कि यह मनुष्य अच्छा कर रहा है, हमारे समाज को बना रहा है, लेकिन लोग इसीलिए डरते थे कि हो सकता है कि यह व्यक्ति एक दिन राजा बन जाएगा और हम पर शासन करेगा। क्योंकि उनके अनुयायी बहुत सारे थे, लोग उनके पीछे चलते थे, उन पर गिरे मरते थे, लेकिन उनके अनुयायी के चलते ही लोग उनसे दुश्मनी करने लगे। और दूसरी ओर हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 21 पद संख्या 9 में, यरूशलेम में लोगों की आवाज गूंज रही थी, होसन्ना होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। होसियाना का अर्थ होता है प्लीज सेव, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए। कुछ लोगों ने उन्हें पहले ही पहचान लिए थे कि मसीहा आ गए हैं, वही सच्चा राजा है, वही एक सच्चा संरक्षक है, वही हमें बचा सकता है। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह भी था कि कैसा राजा है? जिसे घोड़ों पर आना था, जिसे हाथियों पर सवार होना था, वह गधा पर सवार होकर आया है। यह क्यों ऐसा? मत्ती के अध्याय 21 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम के निकट ईसा अपने शिष्यों से कहा, जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, जिसे हम जकरिया के ग्रंथ में ही पढ़ते हैं, अध्याय 9 पद संख्या 9 में, सियोन की पुत्री से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। और वही भविष्यवाणी नबी ईसायास ने भी कहा, अध्याय 9 पद संख्या 6 में, कि वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर शांति स्थापित करेगा, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार की आंखों में राजा का छवि, लोगों का सोच ही गलत था। उनकी सोच में राजा कहने का अर्थ ही होता है कि वे सिंहासन पर बैठेंगे, उनके कई सारे सेनापति होंगे और उनके बहुत सारे लोग बॉडीगार्ड होंगे। लेकिन ऐसा हमारा राजा हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं। यह सब इसलिए घटित होता है क्योंकि नबियों का भविष्यवाणी को पूरा करना था, और वह किसी पर चढ़ाई एवं लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वे शांति स्थापित करने के लिए आए थे। यह गधा विनम्र स्वभाव एवं शांति का प्रतीक है। इसलिए यीशु गधे पर आए कि वह संसार से नाता, रिश्ता, शांति स्थापित कर सके, वह संधि एवं समझौता कर सके, वह अपने प्रजा को बिना खून खराबा किए लोगों को बचा सके। हाथी घोड़ा में सवार होना, एक युद्ध स्थल पर जाना, उन पर शासन करना उसका प्रतीक है। यरूशलेम में ही यह घटना क्यों घटी? यरूशलेम को धर्म का एवं संसार का मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है, लेकिन यरूशलेम भी बुराइयों का गढ़ बन चुका था। हो रहे बुराइयों को देखकर यीशु मसीह उन पर रो पड़ते हैं। फिर उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण भी किया। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है।
और लुटेरों का अड्डा क्या है। संत पौलुस हमें बताते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में ही अध्याय 3 पद संख्या 17 में वे कहते हैं कि वह मंदिर आप लोग हैं। यदि हम आज देखें तो आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे इस मन मंदिर को, हमारे शरीर को भी उसे हर प्रकार के समस्याओं से, हर प्रकार के बुराइयों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आज हमारे शरीर में ही चोर चुहाड़ बदमाश का अड्डा बना दिए हैं। आज परमेश्वर हमें आह्वान देते हैं कि हम भी अपने मंदिर को शुद्धिकरण करें। आज हमारे इस मंदिर के लिए भी परमेश्वर रोते हैं। यूहन्ना के अध्याय 6 पद संख्या 14 और 15 में हम देखते हैं कि लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे। वे फिर अकेले ही पहाड़ी में चले गए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी हो, आप और संसार उस राजा को समझे या ना समझे, लेकिन यीशु राजा हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया जब पिलातुस ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने कहा, आप ठीक ही कहते हो। हमारे यीशु ख्रिस्त ने स्वयं एक सच्चा राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जनप्रतिनिधि, राजनेता होने का एक सच्चा उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। और कैसा राजा हमारे सामने पेश होते हैं? एक भला गडेरिया के रूप में। यूहन्ना के अध्याय 10 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है और उन्हें देने से हिचकिचाए नहीं, लेकिन उन्होंने दिया। मत्ती के अध्याय 20 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है वह अपने जीवन से वह प्रकट करता है, वह कर दिखाता है। यह कोई कहावत नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वह कर दिखाया, और वही आज हमें करने के लिए कहते हैं। पुण्य गुरुवार को भी हम देखते हैं, तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है। इतना सुनने के बाद अब तो हमें समझ में आ गई होगी कि सच्चा राजा कौन है। राजा का सोच विचार कर्तव्य, उदार सेवा कैसी होनी चाहिए, किसके समान होना चाहिए, हमारे सामने एक ही उदाहरण पेश होता है पूरे संसार भर में। यदि हमारे संसार में कोई भी सच्चा गुरु दिखाई पड़े तो वह हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त है। क्यों ना हमारे देश में मदर तेरेसा जैसे सेवा, महात्मा गांधी जैसे आचरण, नेल्सन मंडेला जैसे उनका कर्तव्य क्यों ना हमें दिखाई पड़े, लेकिन वे भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए राह पर चलकर आज संसार के नेता बने हैं। आज पूरा संसार यीशु को राजा घोषित करते हैं क्योंकि हम इन्हें पहचान लिए हैं। हमें भी उनके अनुयायी बनना अति आवश्यक है। हम उनके चेला हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम उनका अनुकरण करें। हमें अपने निजी जीवन में भी अच्छा राजा का चयन करना अति आवश्यक है। अच्छा प्रजा बनकर रहना भी हमारे लिए अनिवार्य है। हमारे राजा ने जो उदाहरण पेश किया है उसका पालन एवं अनुसरण करें, और पूरे संसार में हमारे राजा के आचरण, विचार, नम्र भाव, सेवा भाव, प्रेम, क्षमा के राज्य को हम पूरे संसार में स्थापित करें, लागू करें और हम अनुकरण भी करें। ईश्वर की आशीष, उसका शासन हमारे जीवन में, हमारे संसार में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, स्थापित रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।